हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का जो साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम सेट नंबर 13 डिस्कशन करेंगे। इसमें से इसका जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है और जितना 2018 में ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो ज़रूर आप इसको देखिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैथ्स बाय आशुतोष झा टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। देखिए, आज हम इसमें से डिस्कस करेंगे जो 22/9/2018 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, सेट नंबर 13 इसमें से देखेंगे हम। इसमें से सबसे अच्छा ये बुक का खासियत है कि एक शिफ्ट में जितना साइंस का पूछा गया है उसी का एक सेट बनाया गया है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपका साइंस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 13 का। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर जीवाश्म ईंधन जलेगा तो उसमें से जो मुक्त होगा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाएगा, तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। आप इसको ध्यान में रखिए कि कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। देखिए, हम इसका आंसर देख लेते हैं। एक ट्रक के किनारे से फिसल कर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है, तो किनारे ज़मीन से कितना ऊंचा होगा। अगर जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.2 मीटर हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके बना लीजिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्नायु कहते हैं। दो अस्थि एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जो जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्नायु। इस तरह से अगर अस्थि हड्डी टू हड्डी अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लिंगामेंट बोलते हैं। लिंगामेंट का ही हिंदी है यहाँ पे स्नायु। अगर हड्डी और मांसपेशी से जुड़ा है उसका टेंडन बोलते हैं। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। अगर दो अस्थि जुड़ा है तो उसको लिंगामेंट्स बोलते हैं, जिसका हिंदी स्नायु है। और अगर मांसपेशी टू हड्डी जुड़ा रहेगा तो उसको टेंडन यानी कंडरा बोलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा गया था, आप जरूर इस चैप्टर को बनाइए। इसमें से पूछा गया है कि 10 ओम प्रतिरोध और 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो 5 नंबर का आंसर देख लेते हैं, ये 30 कूलाम हो जाएगा। इसका ए नंबर आंसर सही है 5 नंबर का। तब वीडियो पॉज करके आप न्यूमेरिकल जरूर बना लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। 57 वाला ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट किया हुआ है, तो जो आवर्त सारणी का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंथेनाइड हो गया, एक्टिनाइड हो गया, तो ये 6 नंबर का आंसर मेरा डी ब्लॉक हो जाएगा। 57 वाला तत्व जो होता है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। इथेनॉल को जो इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग करेंगे इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए। यानी 7 नंबर का जो हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ओडोमीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए करते हैं। ओडोमीटर जो है ना पहिए वाली गाड़ी में लगा हुआ रहता है, तो ये इसका प्रयोग हम लोग दूरी मापने में करते हैं। जो मोटरसाइकिल वगैरह होता है उसमें से लगा रहता है ओडोमीटर, तो क्या मापने के लिए करते हैं, दूरी मापने में। जो पहिए वाली गाड़ी होती है उसी में लगा रहता है ओडोमीटर। तो 8 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयरन
आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी Fe3 ऑक्साइड का पूछ रहा है। यहाँ पे ये रोमन डिजिट में लिखा हुआ है। Fe3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे Fe2O3 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए कि आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी Fe3 Fe2O3 हो जाएगा। 9 का बी नंबर आंसर सही आंसर है Fe2O3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। तो 35, 53 और 85 वाला जो तत्व है ये कहाँ का है, तो ये हेलोजन समूह का आता है। जो 17वां समूह है उसी में से ये 35, 53, 85 वाला तत्व आता है। इसको ध्यान में रखें। हेलोजन जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, आयोडीन वगैरह आता है उसी का ये परमाणु संख्या वाला तत्व है, हेलोजन समूह में आता है। तो 10 नंबर का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 11 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा जितना भी है एग्ज़ाम के लिए, खासकर ग्रुप डी में। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्या बोल रहा है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बंदूक की तुलना में अधिक होगा। अगर बंदूक की तुलना में अधिक नहीं होगा तो बुलेट पीछे की ओर चले आएगा, इसीलिए बंदूक की तुलना में बुलेट की जो होती है गतिज ऊर्जा अधिक होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि बंदूक से अगर बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगा, बंदूक से अधिक होगा। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत काम करता है। घर्षण बल के कारण ही हम रोड पे चल पाते हैं, या बर्फ़ जो फिसल जाता है आदमी, वो घर्षण कम के कारण से होता है। तो घर्षण बल कार्य करता है तो बल के विपरीत दिशा में काम करता है। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 12 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। आप ध्यान में रखिए इसको। 13 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। आवर्धित का मतलब होता है यहाँ पे बड़ा हो जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। जो गर्भाशय में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो किस ऊतक के द्वारा मिलता है, तो ये प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा। आप इसको ध्यान में रखिए। गर्भाशय में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो किस ऊतक के द्वारा, तो प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 14 नंबर 14 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें से 10% NaCl से बिजली अगर पारित करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो 15 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर है ये आपका न्यूमेरिकल्स हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, कि अगर जिस पर एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है प्रतिदिन 3 घंटा चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में प्रयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। आप याद रखिए 30 दिनों में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विलियन ए का pH मान 6, विलियन बी का pH मान 8 और विलियन सी का pH मान 2, तो किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। आप याद रखिए ये सी वाला जो हो जाएगा 17 नंबर का ए यानी कि सी, जिसका pH मान जितना कम हो जाएगा उसके हाइड्रोजन की सांद्रता उतना ही अधिक होता है। अब इसको ध्यान में रखिए। जैसे सी का pH मान 2 है तो इसका हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो सबसे अधिक होगा। इसका याद रखिएगा। जिसका जितना कम pH मान हाइड्रोजन सांद्रता उतना ही अधिक। तो इसका 17 का जो हमारा ए नंबर आंसर यानी सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हाइड्रा में जो होता है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसको ध्यान में रखिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होगा? तो हाइड्रा में। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसके जीवों में जो पूर्णतः नाभिक नहीं पाया जाएगा विकसित वाला? तो यहाँ पे उन्हीं मोनेरा में जो होता है ये नहीं पाया जाता है। व्हिटकर ने जो है इसको 5 जगत में बांटा था, आप याद रखिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये 5 जगत का वर्गीकरण किया था इसमें व्हिटकर, जिसमें से किसमें से जीवन पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाएगा? तो मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला तत्वों को नामित करने के लिए बोल रहा है। तो ये बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाहरी सेल में एक होगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं आवर्त सारणी में। 20 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है। तो ये जठर ग्रंथि से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो ये पेप्सिन स्रावित होता है, जो कि एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन स्रावित होगा जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान करता है। तो पेप्सिन। 21 नंबर का ये सही है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? अगर 189 न्यूट्रॉन होगा तो परमाणु संख्या पूछ रहा है। हम 298 में 189 अगर माइनस कर देंगे तो 109 आ जाएगा। तो परमाणु संख्या इसी तरह से निकलता है, A बराबर P प्लस N होता है। तो अब इस तरह से निकाल सकते हैं 298 में 189 माइनस करके। इस तरह से हमारा सेट नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आप जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।